मत जाओ, लेट होने से पहले हम निकलते हैं। यास्मीन जाकर मुझे उससे बात करनी है। उसने मुझे डिस्ग्रेस किया था कल। इसी वजह से तुम्हारी अम्मी ने उसको सजा दी है और उसे अपने कमरे में कैद कर दिया है। कैद में? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? यास्मीन, क्या हुआ है? कुछ नहीं, टकरा गई थी। तुम्हें सजा मिली है? छोड़ो, सुल्ताना को ऐसे ही सोचने दो। मैं अपने दिमाग की बात सुन रही हूँ। कहाँ है वो? नीचे है क्या? वो घर पे नहीं है, जा चुकी है। कहाँ? नहीं मालूम, मैं तो दादी को लेने आई थी। हम चिनार की फैमिली के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। उफ लाले, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो इनकी बकवास को? ये बकवास क्यों हो गया? क्या हम वैसे भी शॉपिंग पर नहीं जाते? इस दफा अगर मैं उनके साथ चली गई तो क्या हो जाएगा? ठीक है, लेट होने से पहले चली जाओ फिर। मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। मैं कहाँ रह गए ये लोग? ओह, वो लोग आ गए। लेकिन आज भी ज़मरुद मैडम को टॉलरेट करना जरा मुश्किल होगा। वो नहीं है। हाँ ठीक है, कौन है उसके साथ? उसकी दादी। वेलकम। आइए आइए, वेलकम। शुक्रिया। वेलकम। ज़मरुद मैडम नहीं आई क्या? नहीं, वो नहीं आ पाई, बहुत माफी चाह रही थी। आप लोग खासे लेट हो गए हैं, जल्दी से कॉफी पी लें फिर चलें। कॉफी की जरूरत नहीं, हम फौरन जा सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलें फिर। ये फर्मा बरदार है, आप इसको अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। सांप का बच्चा सांप ही होता है, उसका सर कुचल दो फिर भी उसकी दुम हिलती रहती है। मतलब ये कि ये इतना आसान नहीं है। चाचा, अगर कमाल तशकरान ने खुदकुशी नहीं की होती तो हमें ये टेंडर मिलता? ऐसा सवाल अभी क्यों पैदा हुआ? मैं लाले के पापा के बारे में क्यूरियस था। उन दिनों मैं नया नया अमेरिका से आया था, इंडल्ज नहीं था टेंडर में मैं। वो कम्युनिटी हमें इस्तांबुल में अपने सामने बहुत हल्का समझ रही थी। वो कह रहे थे कि वो मिल्लत और उम्मत के लिए काम करते हैं। वो हमसे बहुत आगे थे। मतलब अगर वो खुदकुशी नहीं करते तो टेंडर तशकरानों का होता? प्रोबेबली वो हमारी एड़ी को किसी ट्रिक के साथ मरोड़ भी सकते थे। तो जब उनका जीतना इतना आसान था तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की? उनका मुकद्दर। अल्लाह उनके बच्चों को अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। मैडम, खाना ठंडा हो रहा है, आपने अभी तक हाथ तक नहीं लगाया। खाना खा लेना आप। मैं नहीं खाऊंगी, तुम वापस ले जाओ। शर्मीन, ये लो और बेच देना। तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना फोन मुझे देना होगा। नाइस। मुझे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हें वापस कर दूंगी। मेरे पास ज्यादा क्रेडिट नहीं है। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी फिर।
यास्मीन, कहाँ थी तुम? मैं परेशान था डार्लिंग, तुम्हारी अम्मी यहीं पर थी। कैसी हो तुम? डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तुम कल बोट लेके महल के सामने आ जाना। मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। मेरा मोबाइल, मेरी चाबियाँ, मेरी हर चीज ले ली है। चाहो तो मैं तुम्हें अभी आके बचा लूं? इंतजार करो, उन्हें यही समझने दो कि उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। ऐसे वो और अपसेट होंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। मुस्तफा साहब, आप हमें वो सबसे भारी वाला डिजाइन दिखाइए। खूबसूरत है ना? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन गोल्ड मुझे पसंद नहीं पहनूंगी इसे। आप सहमत नहीं करें प्लीज, जरूरत नहीं है इसकी। तुम अल्गाज खानदान की बहू बनने जा रही हो। मैं ये सब तुम्हारे शौक के लिए नहीं, अपनी शान और शौकत के लिए ले रही हूँ। मुस्तफा साहब, आप इसके साथ का हमें नेकलेस, इयररिंग और ब्रेसलेट पैक करवा दीजिए। तो फिर ब्रेसलेट नहीं लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं ब्रेसलेट यूज नहीं करती। तुम्हें ये सब पहनना है। बारात के बाद पूरा कायसरी मुबारकबाद देने आएगा। मैं उनके सामने तुम्हें किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह तो नहीं पेश करूंगी, समझ गई तुम? आप ये सब तैयार रखिएगा, ड्राइवर आकर ले जाएगा। चलो, वक्त ज़ाया नहीं करते, अभी बहुत काम है। दी है, आप इन शॉपिंग बैग्स को उठा लीजिए। मैं उठा लेती। ओहो, क्या कयामत आ जाएगी? क्यों अपनी दादी को उठाने नहीं दे रही हो? क्योंकि वो मेरी नौकरानी नहीं है, दादी है मेरी। लाओ, ये मुझे 2 लाले। नहीं दादी। अरे दे दो, कोई बात नहीं, अभी भी बिखरे हुए मोती उठा सकती हूँ। मुझे यहाँ की टर्किश रेवियोली पसंद है। तुम क्यों नहीं खा रही? मैं दोपहर में बहुत कम खाती हूँ, थैंक यू। इसीलिए मुझे पेस्ट्री नहीं पसंद। मुझे मालूम है कि जब ये इटली में पढ़ती थी तो एक दिन पिज्जा, एक दिन स्पेगेटी खाया करती थी। दादी ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वाह, क्या बात है, इन्होंने तुम्हारी मदरहुड निभाई। रेहान के साथ मेरा भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। ये छोटी सी थी जब मेरी शादी मरहूम यूसुफ साहब के साथ हुई थी। मैं फैन थी भाभी की। जब चिनार पैदा हुआ तो मैं काफी जेलस हुई। राज की बात बताऊं, ये अब भी उससे जलती है। अब मैं चिनार की किस चीज पर जलूंगी? इतनी जल्दी बुरा मत माना करो। चिनार अब बड़ा आदमी है, होल्डिंग का हेड है। किसी खिलौने की तरह अब उससे तुम होल्डिंग थोड़ी छीन सकती हो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैनेजमेंट में हम बराबरी के हिस्सेदार हैं। वैसे भी फैमिली बिजनेस में ऐसे ही असूल होते हैं। जी, हमारे यहाँ हर चीज बाप से बेटे को मिलती है, इसलिए हमारे यहाँ नस्ल बढ़ाना बहुत अहम है। तभी भाभी ने अनकाइंड कर दिया था।
लाले और चिनार के जब बच्चे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। इसीलिए बहू इस काम में पाँव नहीं अड़ाएगी। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन इक्तदार के लिए नहीं, एक माँ बनने की हैसियत से पसंद है। तुम एक लड़का पैदा कर दो, उस दिन से हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ रहें। मैं कुछ समझी नहीं। रस्मों के बाद तुम हमारे साथ रहोगी। मेरे पोते पोतियाँ मेरी निगरानी में बड़े होंगे। हम एक दूसरे से बंधे हुए एक फैमिली हैं। मैं, मेरा बेटा और तुम, हम सब एक छत के नीचे रहेंगे। इसकी तैयारियां भी फौरन शुरू कर देते हैं। तो डार्लिंग बताओ, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? अच्छी थी, बस तुम्हारी अम्मी ने जो प्रपोजल दिया उसने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया है। अम्मी ने क्या प्रपोजल दिया तुम्हें? वो चाहती हैं हम सब साथ रहें एक घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? हम सब एक साथ रहेंगे क्या? क्यों नहीं, वो घर बहुत बड़ा है, हम सबके लिए काफी है। और अगर हमें फिर अलग होने की ख्वाहिश हो तो हम अलग हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। मैंने ऐसी कोई चीज इमेजिन नहीं की थी। मेरी इमेजिनेशन में एक घर था जिसमें सिर्फ हम दोनों रहते हों। सिचुएशन ये है कि लाले इकबाल मैडम के साथ रहने वाले प्रपोजल को मुनासिब नहीं समझ रही। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि चिनार जैसे लड़के की फैमिली के साथ रहना कितना पसंद है? मैंने कहा था लेकिन वो समझी नहीं। मुझे बारात की शॉपिंग के लिए बुलाया तक नहीं। वो डर रही होगी कि आपको टेंशन ना हो जाए। अफसोस है दिए, तुम जानती हो कि मैं बिगाड़ने वाली नहीं, बनाने वाले इंसानों में से हूँ। इकबाल मैडम के लिए शर्म की बात है। हमें उन्हें एक बार फिर विजिट करने की जरूरत है। अच्छा होगा, आफ्टर ऑल आप समझन है। हम अपने आर्किटेक्ट को भी कॉल कर लेते हैं, वो भी कल हमारे साथ उनके यहाँ चले। क्यों? लाले का नया घर बनाने की तैयारी के लिए हमें उसे कन्विंस करने की जरूरत है। लाले उस जगह को देखने के बाद हो सकता है रहने से मना ही कर दे। अनएंजॉयबल मॉन्यूमेंट। अगर आप लाले से पूछ लें तो। मैं उसका घर बना रही हूँ और क्या पूछूंगी मैं। हेलो डियर उमर, कैसे हो तुम? जमानत मैडम ने फोन किया था। वो एक विजिट पर हमारे यहाँ आना चाह रही हैं। अपना आर्किटेक्ट भी साथ लाएंगी। लाले और चिनार जिस कमरे में रहेंगे उसे दिखाने आ रही हैं। लाले ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया क्या? अब हमारे फैसले वो करेगी क्या? हम जैसे सुटेबल समझेंगे वो वैसे ही करेगी। तो फिर जमानत मैडम की आर्किटेक्चर की क्या जरूरत है? उनकी डिजायर है, लाने दो। भाभी, हाँ, उस औरत को अगर उंगली पकड़ाएंगी तो आपका हाथ पकड़ लेगी। ठहरो जरा, माँ को बेटी का घर बनाने दो, उसके बाद वो घर के बाहर की डोर मैट बन जाएगी। देखे पापा, मैं तो जीत गया। बहुत खूब यूसुफ, तुम तो चिनार से भी तेज हो। भाई, यूसुफ की लॉजिकल डेवलपमेंट और एनालिसिस एबिलिटी बहुत एडवांस है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। ओहो, 2 कौड़ी के ब्लैक गेमन के खेल के लिए कैसी एबिलिटी। इसकी लक अच्छी थी। और जिंदगी में सबसे अहम चीज वही होती है। मैं सुन नहीं पाई। सुन लो फिर। आज मैं शफीक के पास गई थी। स्कैंडल की आहट सुनकर थर थर कप आ गया। तो क्या आपको इस बात का अफसोस हो रहा है? स्टूपिड। शफीक कम्युनिटी लाइफ की डिग्निटी को तुम्हारी वजह से अपने हाथों से जाने देगा? यू विल सी। तुम्हें कमरे में बंद करके मैंने ठीक किया।
वरना तुम अपनी जंजीरों को खोलकर अपनी बदनामी करना जारी रखती। बारात से पहले मैं ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी। हमारे जैसी। बोधरम में गुजारे दिन याद आ रहे हैं, वो दिन जो हमने साथ गुजारे थे बोट हॉलीडेज पर। वो गाँव और जिस दिन तुमने दुल्हन बनाया मुझे। बहुत खूबसूरत यादें हैं। अमीन भाई और जुबैदा बाजी को भी बुलाएं शादी में। बिल्कुल बुलाते हैं, क्यों नहीं। चिनार, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी फैमिली के साथ रहें ना? लाले हमें दिया हुआ हर वादा उन्होंने पूरा किया। जो मैंने कहा, जो तुमने चाहा, अब मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूं। उम्मीद है पिछली मर्तबा की तरह तुमने सुबह ही फ्लावर खराब नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं, इस दफा बिल्कुल रेशम की तरह खुला है माशाल्लाह। अच्छा सुनो, हाँ सर्विस प्लेट्स को ऐसा बिल्कुल भर भर के मत लाना। हर चीज से थोड़ा थोड़ा, जिसको लेना होगा वो खुद ले लेगा। ठीक है मैडम। आई वंडर, ये मेहमान चाय ग्लास में पियेंगे या फिर कप में? पर चाय तो कप में पी जाती है ना मैडम। तुम कप में ले आना। ठीक है। हम लोग जा रहे हैं। शर्मीन, जो मैंने कहा है उसे भूलना मत। जी बिल्कुल मैडम। ये काम थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ज़मरुद मैडम? आई रिक्वेस्ट, मेरी तरबियत के उसूल में मदाखलत मत करो दिए। इतनी बड़ी लड़की की अब आप क्या तरबियत करेंगी? चलो, हमें देर नहीं होनी चाहिए। शाम तक आकर ले जाऊंगा तुम्हें। ठीक है। चिनार, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हें इस जगह से बहुत प्यार है ना? हाँ, क्यों नहीं। बॉस्फोरस पर एक महल के मालिक बनके खुशी हुई थी। सिर्फ इस जगह से ही नहीं, अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो। फैमिली से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन शायद क्योंकि हमने एक बहुत मुश्किल वक्त एक साथ गुजारा हुआ है, इसलिए हम और भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ साथ रहने के मामले पर थोड़ा परेशान हूं मैं। क्या तुम्हें अफसरदा कर रही हूँ? अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा। थैंक यू जमील। यू आर वेलकम मैम। ताशजा लीला ने जैसा कहा था वैसे ही ये बहुत अनअस्यूमिंग महल है। ओहो, जो आपके दिल में है उसे जाहिर मत होने दीजिएगा ज़मरुद मैडम। आइए, वेलकम। थैंक यू। आपके भेजे हुए फूल आपसे पहले आ गए, मुझे बड़ी हैरानी हुई। थैंक यू सो मच।
हमारे यहाँ उसूल ऐसे ही हैं। वक्त के साथ आपको आदत पड़ जाएगी। ये दौर हमारा दौर है, इस्तांबुल को हमारी आदत पड़ेगी। फिर से वेलकम। आइए प्लीज अंदर चलिए। कितनी प्रीशियस है ये पेंटिंग। जो आता है वो यही पूछता है। यह कितनी कीमती है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ ज्यादा खुशकिस्मत साबित नहीं हुई। अम्मी, मेरी जान, तुम बहुत तेल लग रही हो। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। जरा मुझे देखने दो लाले जी। बैठते हैं। आओ। अब मुझे यकीन आया कि उन्होंने तुम्हें वाकई बंद करके रखा हुआ था। वो पागल हो गई थी। चलो आओ अंदर चलते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं डाइट पर हूँ। डाइट कैसी? आप स्मार्ट हैं। बारात के लिए डाइट। मुझे मालूम ही है कि सबकी नजर मुझ पर होगी। अपने बारे में नहीं, पहले बच्चों के बारे में सोच लेते हैं। शादी के बाद वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत काम है, अब तक कोई चीज रेडी नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस मामले पर आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने अपने आर्किटेक्ट से बात की थी। वो लाले की मर्जी के मुताबिक हर काम कर देगा। देखते हैं। लेकिन चिनार ने ये डिसीजन मुझ पर छोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ रहो। मेरा बेटा भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। बड़ा महल है, हम सब के लिए काफी है। समरुप मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको अपना महल दिखाऊं? हाँ, खुशी से। आइए। जैसे हमने शाम में टेलीफोन पर बात की थी, आर्किटेक्ट उमर इस जगह को कुछ टचेस के बाद बहुत ही एलिगेंट और न्यू लुक दे सकता है। हमने भी इस जगह को एक बड़े मशहूर दुबई के इंटीरियर डिजाइनर से डेकोरेट करवाया है। हमने बहुत सारा पैसा भी पे किया था उसे। अरब अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद। उमर मास्टर है। मैं अगर आपकी जगह होती तो लाले के रूम को रेडी कराते हुए पूरे महल की रेनोवेशन भी करवा देती। कोई जरूरत नहीं है। हमारे महल का व्यू आप वाले से ज्यादा खूबसूरत है। रोड पर महल होने के बावजूद? ओहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जगह भी चिनार की है। जो भी हो, ये तो शफीक की वोट है। क्या काम है इस आदमी की वोट का यहाँ पर? आप कहाँ खो गई? मेरे एक रिलेटिव की किश्ती गुजर रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, वीकेंड पर आपके बेटे के साथ आपका भी इंतजार कर रहे हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम।
तुम्हारी वजह से हम सेलर्स भी बन गए। आपको सेलिंग बहुत पसंद आएगी, ये बहुत बड़ी फ्रीडम है। आजकल मुझे एक हवा के झोंके के साथ जून जाने की इतनी जरूरत है कि क्या बताऊं। फैमिली मुश्किल दिनों से गुजर रही है। ऐसा ही है, हम सो रहे हैं तो चिनार की शादी, हम उठ रहे हैं तो चिनार की शादी। जो भी हो, सेलिंग करना आपको सारी प्रॉब्लम्स भुला देगा। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। आपके साथ क्या हुआ था? मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई हूँ। सेलिंग करना मैंने ऐसे ही सीखा था। मैं जरा देख कर आती हूँ। मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई, ये हिपोक्रेटिकल है। मेरी लिटिल प्रिंसेस की शक्ल क्यों लटकी हुई है? मेरे अंदर की फीलिंग कह रही है मत रहो यहाँ। सिद्धि मत बनो बेटा, यहाँ देखो, मैं हूँ ना यहाँ लाले। मैं बुरी बात करने ही नहीं दूंगी। तुम्हें हर्ट करने वाले को पहले मुझसे निपटना होगा, समझी? अगर आप यहाँ हुई तो मुझे सुकून होगा। That's a good girl. हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। दरवाजा खोलो, यास्मीन के लिए मैगजीन लाया हूँ। ठीक है, खोलती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कहाँ है ये लड़की? शर्मीन, जुमरुद मैडम बहुत गुस्सा करेंगी। डरो मत, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। प्लीज आप उनसे कहिएगा कि आप घर पे थे और आपने कुछ नहीं देखा। ठीक है, ठीक है। कौन सा कमरा दिया है आपने चिनार और लाले को? एक कमरा काफी होगा क्या मेरी जान? एक पूरा फ्लोर दिया जाएगा ऑफ कोर्स। मैं संडे के दिन आर्किटेक्ट को लेकर आ जाऊंगी। संडे नजीब साहब के आराम करने का दिन है। मेरे खातिर उसने टाइम निकाला है, वरना उसके पास टाइम कहाँ होता है। ठीक है, ले आइएगा। हेलो डियर करीम। चिड़िया पिंजरे से उड़ गई है मॉम। क्या? ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता, या तो रेपेंसिल की तरह अपने बाल से हैंग करके निकल गई, या तो एक सफेद घोड़े पर प्रिंस आके उसे ले गया। ठीक है डियर, डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सब खैरियत है ज़मरुद मैडम? कोई बुरी खबर मिली है क्या? करीम की दोस्त घर से भाग गई है, हमें जाना होगा। चलो हम घर चलते हैं। मैं भी आती हूँ माँ। तुम रुक जाओ, चिनार आएगा, शाम का खाना हम एक साथ खाएंगे। आज उसकी पसंद के खाने पके हैं, मैं आज उसके साथ खाना खाना चाहती हूँ। तुम मुझसे एक बहुत बड़ा काम एक्सपेक्ट कर रही हो यास्मीन। Of course, because I'm worth it. जानता हूँ, you worth it. I want you to promise me one thing. तुमने जवाब नहीं दिया। फौरन जवाब एक्सपेक्ट मत करो, ये एक मुश्किल काम है। ठीक है, तुम फिर मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सर आंखों पर। गुड। मैंने आप सबके साथ खाने को बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें याद किया, तुम्हारी जगह काफी अरसे से खाली थी। शादी के बाद हम सब एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह, बस अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। सब बातें भुलाकर हम दोबारा से एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। चलो भाई, तुम्हारे खाने में बरकत हो। अल्लाह हमारे मुंह के टेस्ट को खराब ना करे, हमारे टेबल पे हमेशा बरकत हो। आमीन। शुरू करो।
तुम्हारी माँ की कॉल है। डोंट रिसीव, लेट हर कॉल। मैं उससे नहीं डरता। मुझे दिया हुआ वादा उनको बिल्कुल मत बताना। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, वरना वो हम दोनों को तबाह कर देगी। हेलो। यास्मीन तुम्हारे पास है, मैं जानती हूँ, है ना शफीक? हाँ, वो मेरे पास है। शेम, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना? ज़मरुद, क्या चाहती हो तुम? दोबारा कॉल मत करना, समझी? यास्मीन, कम से कम बारात से पहले एक और स्कैंडल ना बने। ज़मरुद मैडम के साथ उनका आर्किटेक्ट आया है। उनका क्या काम है यहाँ संडे के दिन? क्या मतलब उनका क्या काम है? अब आप समझी हैं भाई। वेलकम। आइए, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। वेलकम ज़मरुद मैडम। हमारा काम जल्दी का है मिस्टर उमर के पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनका शुक्र है कि हमें मायूस नहीं किया और संडे के दिन आ गए। तो लाले का फ्लोर देख सकते हैं हम? उसका कमरा, गार्डन। बस कोई तोड़ फोड़ का काम ना हो। हमने ये महल पसंद करके लिया था, इसका इंटीरियर भी हमने खूबसूरत बनाया है। जो कुछ करने की जरूरत पड़ी हम करेंगे। ये महल तशकरानो जैसा नहीं है, बहुत छोटा है। वो भी हमारा ही महल है। महलों को स्विच करें या क्या करें? जब तशकरान फैमिली किसी हिस्ट्री की मालिक बन जाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी हिस्ट्री पर प्राउड हूँ। इस दौर में हर किसी को ये नसीब नहीं होता। मैं एफर्ट नहीं करती हूँ, लाले के लिए एक नया अपार्टमेंट ले लेते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चिनार की जगह ये है और उसी वजह से उसकी बीवी की भी। आयशा आपको कमरा दिखा देगी। थैंक यू सो मच। चले मैडम। आपके काम में आसानी हो। थैंक यू। आपने जल्दी शुरू कर दिया। जी हाँ, थोड़ी देर में आप सब लोगों को समंदर में ले जाएंगे। हाँ, और मैं अभी तक ये नॉट ही नहीं बांध पाया हूँ। रुके, मैं आपकी मदद करती हूँ। जैसे भी करके प्लान को थोड़ा क्विक करना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। देखो, मैं लाले को कॉल कर रही हूँ, शाम में वो प्लान देखने के लिए हमारे पास आएगी। अच्छा, शाम में मिलते हैं। ठीक है। बाथरूम की वॉल्स को हम निगोशिएट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। आप जैसा बेहतर समझें। हाँ, बस हम इतना ही कर सके। गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ थी तुम? हम सब बहुत परेशान थे। आई एम ऑल राइट। एक दोस्त की बोट पर थी। मैं थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। एक मिनट, मैं यास्मीन को देखती हूँ। यास्मीन, Whatever you say। क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बारात में ऐसे गुस्से में रहो। तुम परेशान मत हो, बारात के रूमर्स हमें दबा देंगे। जैसे कि? You will see। तुम्हारी शादी का इवेंट होगा। कल मेरी दुल्हन बनने की रिहर्सल है, मेरे साथ चलो ना। अपने आइडियाज भी दे देना। क्या चिनार भी आ रहा है? नहीं, उसका फिलहाल शायद इरादा नहीं।
आपके मेहमान चले गए क्या? जो सवाल आपने उनके सामने नहीं पूछे वो पूछने आई हैं। अपने हाल को, इस एरोगेंस को देखो। अफसोस है, अफसोस। अब आप जरा भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकती। ये कॉन्फिडेंस तुम में कहां से आया, समझ नहीं आया। मेरे गिरने के बाद, आपसे मार खाने के बाद, बारात के होने तक सबकी आंखें हम ही पर हैं। वैसे भी जो जो मैंने कहा वो एक एक करके जरूर हो जाएगा। इडियट, तुम हर चीज पर बात कर दोगे। मेरी गाड़ी की चाबियां, मेरा मोबाइल और मेरे क्रेडिट कार्ड्स, प्लीज। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं नेसेसरी एडजस्टमेंट करके आपको रिहर्सल पे बुलवा लूंगी। ठीक है, मैंने जो चेंजेस बताए हैं उन्हें ऐड कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि दूसरा टाइप बहुत कवर्ड हो जाएगा। तुम फिर भी ज्यादा ओपन नहीं करना। वेडिंग ड्रेस तो बहुत इनोसेंस होती है। ऊपर से मुझे ये खुले ढले वेडिंग ड्रेस किसी के लिए भी पसंद नहीं। जैसा आप चाहती हैं वैसे ही मैं एक दो स्केचेस बना लूंगी और उसके बाद जो आपको पसंद आएगा वो चॉइस कर लेंगे। आपसे प्रॉमिस है। बाय डियर जैमोश। वेडिंग ड्रेस जमीला मैडम से ही बनवाना है। काश आपने इस पर इतना असरार न किया होता। मैं भी चाहती थी कि पेरिस वाले फैशन डिजाइनर से ही बनवाएं। मेरी भाभी जो कर रही हैं वो इसरार नहीं था, जिद थी। हाँ बिल्कुल थी। यास्मीन मैडम अगर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती तो वेडिंग ड्रेस लेजेंडरी होती। ओह रियली? लेडीज, लेट्स गेट बैक टू वर्क एज सून एज पॉसिबल। हमें बहुत काम करने हैं। हाँ, हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। इकबाल मैडम, आई वंडर, आपने मेरे तैयार किए हुए मेन्यू को चेक किया था? मैंने चेक किया था, मुझे पसंद नहीं आया। रेहान और मैंने ये तैयार किया है। टीमर हिंदी शरबत का बुकल अनकारबिद से। ये ओवन में आधा चाय सॉसेज। मैंने सोचा कि प्लेट में मेन्यू शोरबे की तरह ना लगे, इसलिए मैंने और लाइट चीजें रेडी कर दी थी। आप लाइट कह रही हैं, हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता। मैं किसी से ये सुनने को तैयार नहीं हूँ कि वो अलगाजों की बारात से भूखे वापस आ गए। ओह रियली? हमारे तशकरान फैमिली में ये स्टाइल। मेन्यू मुझे दें, मैं कुछ बीच का रास्ता ढूंढ लूंगी। हाँ, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दुल्हन पर छोड़ देते हैं। फिर आपने जो एक्सेसरीज भी चॉइस की थी वो भी मुझे पसंद नहीं आई, बहुत सादा है। मुझे पसंद नहीं आया, उन्हें भी चेंज कर लेते हैं। ताकि जो भी रहे हो वो सब पुराने में चेंज हो जाए। उन सारी चीजों की सिलेक्शन मैं खुद करूंगी। आपका डिसीजन मुश्किल हो रहा है। आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डियर लाले, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं।